Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, आज की वीडियो है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, और ये वीडियो बेसिकली पीएम मोदी जी और कांग्रेस पार्टी मतलब बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें ओवैसी जो है उन्होंने भाई जो है ना उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जो कि हुई हैं और उसी से रिलेटेड आज हम जानेंगे कि भाई क्या हुआ है। और ये मुस्लिम हैं जो कि उस पर डिस्कस कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो में बेसिकली हम जब भी कोई बड़ा दिन होता है इंडिया में, जैसे अभी ईद वाला दिन जो है एक बहुत ही बड़ा डे था हिंदुज़म के लिए भी, और हमारे यहाँ पर ईद थी, मतलब मुस्लिम्स की ईद थी और हिंदू जो थे उनका भी स्पेशल डे था। तो उसमें ही मतलब सेम डे में ही जो है वो अब अचानक से जो है वो ये एक कोई ना कोई न्यूज़ ऐसे सुनने को मिल जाती है जब कोई बिग डे होता है। मतलब हनुमान जयंती पे मेरे ख्याल से सॉरी रामनवमी पे भी ये इंसिडेंट इस तरह के बहुत सारे होते रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि भाई देखते हैं कि भाई ये क्या मामला है, क्यों इस तरह से होता है कि बिग डे होता है उसी दिन ही कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो ओरिजिनल वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। सो मेरे ईद के व्लॉग्स भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, व्लॉगिंग चैनल पर। सो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, सो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सो नमस्कार, द राजधर्म देख रहे हैं हम आपके साथ गौरव अवस्थी। जिस तरीके से आज ईद का त्यौहार था और कहीं दूसरी तरफ मनाई जा रही थी परशुराम जयंती, तो पूरी देश में तो शांति थी लेकिन कहीं पर क्रांति भी मनाई जा रही थी। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान के जोधपुर पर जिस तरीके से पूरे देश में तो शांति थी, ईद बड़ी खुशहाली के साथ मना रहे थे लोग, परशुराम जयंती भी मना रहे थे, लेकिन वहाँ पर क्रांति थी। सर आपसे बात करेंगे। पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको और पूरे देश को ईद की और माननीय हमारे आदर्श हमारे पूर्वज माननीय परशुराम जी की जयंती की भी सबको बधाई। सर पूरे देश में तो शांति थी, यूपी से लेकर के हर जगह पे शांति थी, लेकिन जोधपुर क्यों जलाया जा रहा था, क्यों क्रांति की याद में बुझाया जा रहा था? असल में क्या है, मैंने अभी कहा है कि अगर प्रशासन न चाहे तो दंगा नहीं हो सकता। प्रशासन की नाकामी है अगर कहीं दंगा होता है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सरकार की नाकामी है अगर ऐसा हुआ है तत्काल प्रभाव से वहाँ के प्रशासन को निलंबित करना चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए ताकि आइंदा फिर दंगा ना हो। और मैं इसके लिए सरकार की ही मजम्मत करूँगा, उनकी भर्त्सना इसलिए करूँगा कि ये भगवा और हरा कलर आपने क्यों पैदा किया, क्यों उतारा? क्या किसी मुसलमान की नमाज नहीं होती अगर भगवा लगा होता? मैं कहना चाहता हूँ, मैं एज ए मुफ्ती के एज ए एक छात्र के, मैंने दीन को इस्लाम को पढ़ा है कि अगर भगवा आपके सर पे भी रखा हो तब भी नमाज हो जाएगी आपकी। इसे आप इन सारी चीज़ों को आपने क्यों इसे दंगे का जरिया बना दिया है? ये गलत है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये हरे और भगवा के चक्कर में नहीं पड़िए, अपनी भारतीयता को मजबूत करिए। हम 130 करोड़ लोग हैं, हम बरसों तक हज़ारों साल तक गुलाम रहे हैं, फिर कोई आएगा हमें गुलाम बना लेगा। इसलिए हमारी एकता नहीं टूटनी चाहिए, भाईचारा नहीं टूटना चाहिए, और हमें भगवा का भी उसी तरह से सम्मान करना चाहिए जैसे हम ग्रीन का करते हैं। अगर ग्रीन जो है वो खुशहाली का कलर है तो भगवा जो है वो बहादुरी का प्रतीक है। तो अगर मैं भगवा लगा करके मैं बहादुर बनूं तो मुझे क्या कोई रोकेगा? तो फतवा जारी हो गया कल तो? किसने फतवा जारी करेगा? कौन फतवे देने वाले? तो हम खुद हैं। अरे स्वयं हम मुफ्ती हैं। हाँ, अरे हम तो फतवा खुद जारी करते हैं भाई। तो कहा जाता है कि ऐसे लोगों मैं तभी तो मैं फतवा कह रहा हूँ, ये मैं फतवा दे रहा हूँ कि मुसलमानों तुम्हें अगर कहीं भगवा, तुम्हारी जानमाज भी अगर भगवा है, तुम्हारी टोपी भी अगर भगवा टोपी भी पहनोगे उससे भी नमाज उतनी होगी जितनी ग्रीन से या सफ़ेद से होगी। तो ये कौन भड़काया जाता है बार बार? अरे राजस्थान में क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब तीन मुसलमान क्योंकि इतना एजुकेटेड नहीं है, उसे लोग बहका लेते हैं। 54 साल तक एक सरकार जो है, एक पार्टी 70 साल तक जो है उन्हें वोट बैंक बनाए रही। अब रफ्ते रफ्ते लोग निकल के आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा हर बार जो है ब्यूरोक्रेसी में मुस्लिम बड़ी अच्छी तादाद में आ रहे हैं, और वो जैसे जैसे इधर आ रहे हैं वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। समझे? अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
उसमें 5.5 करोड़ बच्चों और बच्चियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। करोड़ोंपति हो गए हुनर हाट के ज़रिए से, हुनर हाट के ज़रिए से। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो मंत्री जी हैं, उन्होंने एक दिन उसका ब्यौरा दिया कि एक लेडी ने 16 लाख के तो पानी पताशे बेच दिए और उसने फ्लैट बना लिया। तो लोग खुशहाली की तरफ आ रहे हैं, समझे। तो मुसलमानों को एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए और नेताओं के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुसलमान धीरे धीरे आगे ग्रोथ की ओर आ रहे हैं, लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं कि दबना नहीं है, आगे आगे करते जाना है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मतलब कि इस समय मुस्लिमों को सिर्फ टारगेट किया जाए, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। वो उस दिन अलविदा की नमाज में बताइए भावुक हो गए। आपको बताऊं, मैं उनका भावुक होना भी वो ऐसे ही जैसे आपने फिल्में देखी है ना, उसमें क्या हसीना चमकी न थी। आपको एक शेर सुनाता हूँ अकबर इलाहाबादी का। हसीना चमकी न थी जब तक वो इंग्लिश से बेगाना थी। यानी जब तक वो इंग्लिश नहीं जानती, जब तक तो बेचारी वो अपने घर में काम करती थी। और अब क्या है, अब वो शम्मे अंजुमन है, पहले चरागे खाना थी। समझे। तो अब ओवैसी साहब अगर ये बात नहीं कहेंगे तो वो नेशनल फिगर कैसे बनेंगे, इंटरनेशनल फिगर कैसे बनेंगे। उनके नज़दीक कितने देखो नेता जाता है और अपना भाषण दे के जाता है और फिर लोग आपस में लड़ते हैं। वो तो चला गया। आपने किसी नेता के लड़के को या उनके बच्चों को कहीं नारे लगाते देखा? नहीं देखोगे। ये मैं आपको मार्मिक बात बता रहा हूँ। देखो, एक बात याद रखना कि लड़ाई कराने वाला सबसे बड़ा शैतान होता है। और वो जो ईश्वर ऊपर बैठा है ना, उसने हमें एक ही माँ बाप से तो पैदा किया है। ईश्वर की अल्लाह, दो खून, अल्लाह कह लो, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, खुदा फारसी में एक ही तो है। ये तो भाषाओं का अंतर है, मालिक का कोई अंतर नहीं है। भाई केले को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बनाना। और उर्दू में क्या बोलते हैं हिंदी में? केला जी। तो ऐसे ही महिला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? लेडीज बोलते हैं। और महिला क्या कहते हैं हिंदी में? तो आप कहेंगे अलग अलग हैं। क्यों भाई? ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, परमात्मा, ये सब एक ही है। और उसने एक ही नरो नारी से हमें पैदा किया है। हमारे दूध और खून के सगे रिश्ते हैं, ये खंडित नहीं होने चाहिए। राजस्थान में जिस तरीके की घटना हुई तो कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी करवा रही, बीजेपी वहाँ पे सरकार में नहीं है, इस वजह से वहाँ पे तुष्टि कराना चाहती है, जहर बोना चाहती है, जिससे आप सत्ता में आए। इस तरीके का नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अच्छा काम करेगा तो लड़ेगा क्यों आदमी? ये एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार की नाकामी है कि अगर वो 4 साल सरकार चलाने के बाद ये कह रहे हैं कि पब्लिक साहब दूसरा आदमी लड़ा रहा है, आप मुझे लड़ाइए। कैसे मैं कैसे लड़ लूँगा आपसे? जरा लड़िए, कैसे लड़ लूँगा मैं आपसे? मैं नहीं लड़ सकता। तो इसलिए ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि सरकार की नाकामी है, कि उनकी वजह से बीजेपी या किसी और की नहीं। विपक्ष की क्या वो है? उसके हाथ में कोई पावर है? क्यों साहब, पावर तो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अगर एक जगह का कलेक्टर बना दिया जाए तो एक दिन में सारे हालात बदल दोगे। और मेरे ऐसे सैकड़ों कलेक्टर मेरे दोस्त हैं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को से बिल्कुल समझौता नहीं करते। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा या बाद में बताऊँगा आपसे। चलिए, बहुत ईद की राम राम कह दीजिए। वो सब लोग कह रहे हैं कि ईद की राम राम बोल दीजिए। जय श्री राम बोल दीजिए। अरे तुम्हें मालूम है पुरुषोत्तम, एक मिनट आगे, मैं आगे के कह रहा हूँ, आगे को भाई सुन दो लो जरा पहले। मर्यादा पुरुषोत्तम, अरे पहले बात सुन ले यार। सुन लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पूर्वज हैं। समझे कि नहीं? जब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अगर उनकी जीवनी 5 एक अंश भी अपने अंदर ला लोगे ना, तो उस दिन जो है वो बन जाओगे ऋषि बन जाएंगे। समझे? अच्छा, मुस्लिमों सिर्फ हम नाम लेते हैं और ये कहने के बाद में जज्बाती बातें मत करो। अच्छा। भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद दोनों एक हैं। मैं कहता हूँ भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मुस्लिमों को इसलिए मेरे दोस्त, ये सारी चीजें जो है ना, आज जो नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है इस देश को जोड़ने का, वो बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक आए, वरना कहाँ तक आने देते? एक गरीब आदमी को कोई प्रधानमंत्री बना देता? अच्छा, मुस्लिमों को राम की जीवनी से सीखने की जरूरत है। अरे श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा, उन्हें कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनकी जीवनी जो है सारी दुनिया के लोगों के सामने जब आएगी तो आपको ये लगेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी और श्री राम की जीवनी दोनों बराबर हैं।
ईश्वर अल्लाह के नाम। हाँ, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान। चलिए, ये थे कह रहे थे ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। ये तमाम सारी बातें थी जो हाँ क्या जरा नंबर अच्छा नंबर लेने के, ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बातें कर रहे थे। फिलहाल जो जोधपुर पर हुआ उस पर लोगों की राय जान रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए दराज धर्म। ये हमारा आज का वीडियो काफ़ी अच्छा वीडियो था और बहुत ही समझदार लोग जो होते हैं ना, उनकी बहुत ज़रूरत होती है। और मैं समझती हूँ कि वो एक हीरा होते हैं, अपनी कंट्री के लिए डायमंड होते हैं। और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए और रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए दिल से। तो खैर, हम बात कर रहे हैं वीडियो की। तो भाई, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से, मतलब कि कांग्रेस पार्टी का मुझे तो समझ नहीं आता कि वो लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक बात जहाँ तक मुझे आइडिया होता है, तो शायद ये बीजेपी गवर्नमेंट को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है ना, रिलीजन कार्ड जो है ना, विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। रामनवमी वाले डे भी ऐसे ही हुआ था, सेम टू सेम। उसमें भी लोगों ने इसी चीज़ को ही हाईलाइट किया था, हालांकि वो एक बिग डे था। उसमें भी लोगों ने जो है ना, उसको काफ़ी हाईलाइट कर दिया था, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया था। तो खैर, ये ऑपोजिट पार्टी जो होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है ताकि जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए जो पब्लिक के दिल में रिस्पेक्ट है वो कम होना स्टार्ट हो जाए। और उनके मतलब कुछ ना कुछ वो ड्रामों में नहीं, जैसे एक इंसान के पीछे कुछ ना कुछ वो उसकी खामियां निकालने की कोशिश करते रहना, सेम वैसे ही। एनीवेज, बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और उसको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक को पता है कि भाई यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है और क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो खैर, ओवरऑल जो बात कर रहे हैं कि भगवा कलर की, तो मुझे लगता है कि भगवा कलर जो होता है वो आप पहनो या फिर आप ग्रीन कलर पहनो, तो वाकई में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी नमाज से कोई इसका लिंक नहीं है कलर का। आप ग्रीन कलर पहनते हो, चलो ग्रीन कलर एक थोड़ा सा होली कलर माना जाता है मुस्लिम्स में, लेकिन वाइट और ग्रीन। लेकिन अगर आप उसमें ब्लू भी पहन के जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो कम हो जाता है, उससे आपका सवाब कम हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कम हो सकता है, क्योंकि देखो कलर से कभी भी कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो ऐसा लगता है। और मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं देखा। अगर ऐसी बात होती तो ईद वाले दिन लोग फिर ग्रीन और वाइट पे ही फोकस करते। अगर मैंने देखो वाइट ये ईद पर ड्रेस पहना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईद पर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। लाइक आप कलर के ऊपर डिपेंडेंट रहो तो फिर आपको वाइट पहनना चाहिए, 100% वाइट होना चाहिए, 100% ग्रीन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपका सारे कलर एक जैसे ही होते हैं, बस आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट अलग होता है। भगवा कलर हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो मुझे लगता है कि भगवा कलर अगर आप पहन कर जाते हो या नमाज़ पढ़ते हो तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि आप उसको एज अ कलर पहन के जाओ ना। आप उसको ये क्यों सोच रहे हो कि अरे वो तो हिंदू इस कलर को बहुत मानते हैं तो हम नहीं पहनेंगे, इससे नमाज नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप ग्रीन कलर हिंदू पहनते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अरे वो तो मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कलर अगर पहन के जा रहे हो और इससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे कलर एक जैसे होते हैं। अगर ग्रीन कलर इतना हिंदू कम्युनिटी में इतना बुरा लगता तो वो अपने होली में ये कलर ही मतलब हटा देते ऐसा। लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कभी इस तरह से किया हो, क्योंकि सब सेम है, कलर सेम है, हम सब सेम है। हमारे में फ़र्क क्या है, सिर्फ एक मज़हब का। तो मुझे लगता है कि मज़हब को इंसानियत के बीच में लेकर भी नहीं आना चाहिए। और स्पेशली जब आप एक कंट्री में रह रहे हो तो आपको हर चीज़ में ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको मिलजुल कर रहना है, प्यार से रहना है। जैसे एक घर में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते हैं, लड़ाई भी होती है, खुशी भी होती है, हर चीज़ होती है। हर वक्त इंसान एक मूड में नहीं रहता, डिफरेंट मूड्स होते हैं। तो उस मूड को आपने चेंज कैसे करना है, वक्त के साथ आपको खुद को कैसे लेकर चलना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आई बिलीव कि आने वाले वक्त में जो है पब्लिक भी इस बात को समझे और अपने जिस तरह से रामनवमी डे पर इन्होंने इस तरह से दंगे किए, फिर आज के कल के दिन भी इन्होंने किया, मतलब जो ईद का डे था उस पर भी, उसके बाद मतलब जो दोनों के लिए स्पेशल डे था। तो ये चीज़, और दूसरा मुझे लगता है जो गाज़ियाबाद में हुआ, मेड की शॉप पे हुआ, मुझे लगता है कि इस तरह के लोग होने चाहिए जिन्होंने सब्र किया और मिलजुल कर रहे। हालांकि वो नवरात्रि थी, बड़ा डे था, तो उस पर उनको मीट नहीं पसंद, तो उन्होंने इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया। उन्होंने कहा दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, अगर बंद है तो बंद है, हम नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। अगर इससे उनको खुशी मिलती है तो इट्स ओके, हम लोग मिलजुल कर मैनेज कर लेंगे। यही चीज़ चाहिए पूरे कंट्री में, जो कि
सबको एक रखें, बराबर रखें और प्यार मोहब्बत से रहें। तो देखो, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे, आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा। इस तरह से एक दूसरे के लिए प्यार जब बढ़ाना हो तो आपको थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है, थोड़ा सा मिलकर भी रहना पड़ता है। आप एक जगह पर स्टिक हो जाओगे ना तो आप फिर पीछे ही रह जाओगे और आपसे लोग दूर हो जाएंगे। सो आपका क्या कहना है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।